मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी मस्जिद भी है जहां मर्दो खवातीन एक साथ नमाज अदा करते हैं और इसकी इमामत एक खातून करवाती है? नहीं जानते? तो आज आपको हम इस मस्जिद के बारे में तफसील से बताएंगे और इसी मस्जिद में हुए एक अजीब सच्चे वाक़े के बारे में भी बताएंगे, जब यहाँ नमाज के दौरान एक फहाशा यहूदी औरत ने नमाज की बेहुरमती की और इस हरकत के बाद इसके साथ जो हुआ उसे देखकर आप भी कांप जाएंगे और कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुकम्मल तफसील से आगाही के लिए आपको हमारे साथ दोस्तों वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। अभी तक नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। बात है नमाज की तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। और सबसे पहले आपको उस मस्जिद के बारे में बताते हैं जिसकी इमामत एक खातून करती हैं। प्यारे दोस्तों, आज से 10 बरस पहले जब राबिया कीबल ने इस्लाम कबूल किया तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मर्द के बराबर औरत की नमाज मुमकिन हो सकती है। ताहम अब वो कैलिफोर्निया में मस्जिद कल्बे मरियम में खुद औरतों और मर्दों की बाजमात नमाज की इमामत करती हैं। ये बात मारूफ है कि इस्लाम में मर्द और खवातीन अलहदा नमाज अदा करते हैं, खा वो काफी फासले से हों या फिर खवातीन नमाज की जगह मर्दों के पीछे हों। राबिया ने इस्लाम और मसीहत की मुश्तरका इलामत के तौर पर बर्कले में अपनी कायम करदा मस्जिद को ये नाम दिया। राबिया का कहना है कि वो इस्लामी रिवाज और इक़्तिदार को मानती है, मगर वो ये नहीं चाहती कि इमाम किसी अलहदा कमरे में हो। दोस्तों, मस्कूरा मस्जिद का इफ्तिताह सन 2017 में अप्रैल में हुआ। ये कैलिफोर्निया में दूसरी मस्जिद है जहां खातून इमामत करती है। 2 साल कबल लॉस एंजलिस में भी इसी नौयत की एक मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था, ताहम वो सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस है। हर जुमे मर्द और खवातीन राबिया की मस्जिद में साथ खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। मिस्री निशाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हसाम मूसा का कहना है कि वो खाने के वक्फे के दौरान अपनी गाड़ी से 22 किलोमीटर का फासला तय करके सैन फ्रांसिस्को से नमाज जुमे में शिरकत के लिए पहुंचा। हसाम के मुताबिक अब वो अपनी 11 साला बेटी को भी नमाज में शिरकत के लिए इस मस्जिद में लेकर आया करेगा ताकि वो नमाज अदा करने के साथ मजहबी सकाफत से भी रोशनास हो सके। उधर पैदाइशी तौर पर मुसलमान अमरीकी खातून सलीमा जोन्स का कहना है कि खवातीन और मर्दों का अलहदगी कोई मसला नहीं, मगर इस नई मस्जिद के ख्याल से उसे मुसरत हासिल हुई है। सलीमा जोन्स ने भी इस मस्जिद में नमाजियों की इमामत की है। इसका कहना है कि मुझे तवक्को नहीं थी कि एक रोज ऐसा हो जाएगा। अगरचे इबादत का ये तरीका मुसलमानों की अक्सरियत के लिए नाकाबिले कबूल है, ताहम मस्जिद में आने वालों के नजदीक वो इस गैर रिवायती तरीके के जरिए अल्लाह के करीब हो रहे हैं। दोस्तों, इसी मस्जिद में कुछ माह पहले अजीब वाकया पेश आया जिसने सबके होश उड़ा दिए, मगर इस वाकये के बाद जो कुछ हुआ उसने बहुत से लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि इस मस्जिद के करीब ही एक यहूदी खातून जो फहश कल्चर को फरोग दे रही थी और मुल्हद कम्युनिटी से थी, वो रहती थी। एक फहश पार्टी में इस औरत की अपने दोस्तों से शर्त लग गई कि अगर ये मस्जिद में जाए और मुसलमानों की नमाज खराब करने के लिए कोई भी हरकत ऐसी कर दे तो जो कहेगी वो किया जाएगा। उस औरत ने हामी भर ली और जुमे की जब जमात हो रही थी, मर्दो खवातीन नमाज जुमा अदा करने के लिए इस मस्जिद में आए तो ये भी मुसलमानों के लिबादे में मस्जिद आ गई और इसके साथ दोस्त भी आ गए जो छुपकर इसकी हरकत की वीडियो बनाते रहे। पहले तो इसने ये हरकत की कि गुजरते हुए जानबूझकर मर्दों के साथ इस तरह से गुजरी कि इसका जिस्म मर्दों से मस हो रहा था। ये हरकत उसने इन मर्दों की नमाज खराब करने के लिए की। फिर जब दोस्तों जमात नमाज के लिए खड़ी हुई तो इस औरत ने
बेहूदगी की तमाम हदें पार कर दी और अपने सारे कपड़े उतार कर नमाज की बेहुरमती करने लगी। नाउजुबिल्लाह। चूंकि उसकी शर्त पूरी हो चुकी थी, इसलिए नमाज के खत्म होने से पहले वो औरत वहां से भाग निकली। इसकी इस हरकत पर वहां मौजूद मुसलमानों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार भी किया और उस औरत के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। मगर इससे पहले उस पर पुलिस कोई कार्रवाई करती, उसी रात शर्त जीतने पर पार्टी की गई और ये फाहिश पार्टी ऐसी थी जिसमें वो लड़के जिन्होंने शर्त लगाई थी उन्होंने इस औरत के सामने नंगे होकर नाचना था। दोस्तों, जब ये सब तमाशा शुरू हुआ, शराब व हवस की महफिल गर्म थी कि इस औरत का दिमाग अचानक घूम गया और इसने ऑल फॉल बकना शुरू कर दिया। इसके मुंह से झाग निकलने लगी और इसने खंजर उठाकर उन लोगों पर वार करने शुरू कर दिए जिससे वो जख्मी भी हुए। गालियां बकते हुए ये कहती रही कि खुदा एक है और तुम सब मेरे साथ ही जहन्नुम जाओगे। तुम लोगों ने मुझसे गलत काम करवाया और मुझे इस जहन्नुम में धकेल दिया। दोस्तों, ये सब उन सब के लिए बहुत हैरानकुन था कि इस औरत को अचानक हुआ क्या है। वो औरत अपना सर दीवारों पर मारकर जख्मी करने लगी। बहुत मुश्किल से उन लोगों ने उसे काबू किया और रस्सियों से बांध दिया। फिर मदद के लिए कॉल की गई। बादअज़ां उसे पागल खाने मुंतकिल किया गया और इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। मगर इस औरत की हालत ना संभली और वो लगातार सबको गालियां देती रही कि सब लोग दोज़ख की आग में जलेंगे, मैंने गलत किया। वो पछता रही थी और जब वो पछताती थी तो अपना सर दीवार पर मारती थी। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये इत्तला हमें मौसूल हुई कि इसने पागल खाने में खिड़की का शीशा तोड़कर अपना गला खुद ही काट लिया। प्यारे दोस्तों, ये हुआ इस शैतान सिफ्त औरत का अंजाम और नमाज की बेहुरमती करना उसे इस कदर महंगा पड़ा। बादअज़ां सुनने में ये भी आया कि उन सब लोग जो इस शर्त लगाने में शामिल थे उन्होंने तौबा की और इस्लाम भी कबूल कर लिया। मगर ये खबर किस हद तक सच है इस बात का इल्म हमें नहीं हो पाया। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में बहुत सी कौमों के ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं जिनमें उनके गलत अमाल और अल्लाह ताला के हकाम व हदूद से तजावुज की पादाश में उनको अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में एक मशहूर और इबरतनाक वाक़या इसहाबे सबत का है। ये वाक़या यहूदियों की एक बस्ती से ताल्लुक रखता है। इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, चनाचे बतौर सजा उन्हें बंदर बना दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंदे असगर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। उन्हीं को बनी इसराइल का मुरसो आला कहा जाता था। उनके फर्जंद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल के नाम से भी मशहूर थे और उन्हीं की औलाद और पैरोकार बनी इसराइल कहलाए जाते थे। अल्लाह ने उनके लिए हफ्ता सैंचर को इबादत का दिन मुकर्रर किया। उस दिन उनके लिए खरीदो फरोख्त, ज़रातो, तजारत और शिकार व व्यापार को हराम करार दिया गया और उस दिन को सिर्फ इबादत के लिए मखसूस कर दिया गया। उनको तलकीन की गई कि वो इसकी अजमत का लिहाज और इसकी हुर्मत को कायम रखें, लेकिन वो अपने इस अहदो पैमान पर ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सके और जल्द ही खुदा के हुक्म के मामले में इख्तलाफ करने लगे। जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है, सबत की पाबंदी उन्हीं लोगों पर आयद की गई थी जिन्होंने इसके बारे में इख्तलाफ किया था और बेशक तुम्हारा रब क़यामत के दिन इनके दरमियान फैसला कर देगा जिस बात में वो इख्तलाफ कर रहे थे। मतलब ये कि यहूद को इब्तदा में यही हुक्म दिया गया था कि वो जुमे के दिन को अल्लाह के मखसूस अहकाम की बजा आवरी के लिए खास कर लें, लेकिन उन्होंने अपने नबी से इस मामले में इख्तलाफ किया और इस बात पर मुसर हुए कि सैंचर के दिन को मुकर्रर किया जाए। उनके इस इख्तलाफ के बासबब अल्लाह ताला ने उनके लिए सैंचर का दिन मुकर्रर किया और साथ ही उन्हें इस दिन को मनाने के ताल्लुक से सख्त अहकाम दिए। अगर वो जुमे को कबूल कर लेते तो इतने सख्त अहकाम उन्हें दिए न जाते। इसके बाद जब नसारा आए तो उन्होंने सबत के मामले में इख्तलाफ करके इतवार का दिन अपने लिए मखसूस कर लिया, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फजल से जुमे के दिन को पा लिया और उन्होंने कोई इख्तलाफ नहीं किया। इस तरह जुमे का दिन, जिससे हकीकतन हफ्ते का आगाज होता है, उम्मत मोहम्मदिया के हिस्से में आया। यहूद सैंचर की वजह से एक दिन पीछे रह गए और निसारा इतवार की वजह से 2 दिन पीछे।
हजरत अबू हुरैरा और हजरत हुज़ैफा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो हमसे पहले थे जुमे के दिन से महरूम कर दिया। यहूद का दिन सैंचर और नसारा का दिन एतवार मुकर्रर हुआ। फिर अल्लाह ताला ने हमको भेजा और जुमे के दिन के लिए हमको हिदायत दी। इस तरह जुमा, सैंचर और एतवार के दिन मुकर्रर हुए और इस तरतीब के लिहाज से वो यहूद और नसारा क़यामत के दिन हमारे पीछे रहेंगे। दुनिया में हम सबसे पीछे हैं, मगर क़यामत के दिन सबसे पहले हमारा फैसला होगा। दोस्तों, ऐसे वाकयात बहसीत मुसलमान हमारे लिए फख्र होना चाहिए और हमें ऐसे वाकयात ज्यादा से ज्यादा शेयर करने चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट में अपनी राय भी देंगे और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर भी करेंगे। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे किसी नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।